नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भिलाई से बड़ी खबर की। कोरोना से शिक्षा अधिकारी की मौत हो गई है। बीएसपी के शिक्षा अधिकारी की मौत का मामला सामने आया है। हेड डीजीएम वैशाली सुपे की मौत। सेक्टर 9 के अस्पताल में मौत हुई है। कल ही अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। डीजीएम का बेटा भी पहले पॉजिटिव हुआ था और उसके बाद डीजीएम भी इसमें संक्रमित हुए कोरोना से। अब आप ये देखिए कि कल ही अस्पताल में भर्ती और उनकी मौत हो गई है। यानी कि कोरोना से कोई भी नहीं बच पा रहा है। जो ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, फिर भी थोड़ी बहुत लापरवाही हो जा रही है, तो उससे भी मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हेड डीजीएम वैशाली सुपे की मौत का मामला, अब इस मौत के बाद से उनके जो सेक्टर है, उनका जो क्षेत्र है, उसमें हड़कंप की स्थिति है। क्योंकि जिनके क्षेत्र में या जिनसे उनका संपर्क हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है अब उनको भी कोरोना टेस्ट करवाना होगा। और कोंडागांव से इस वक्त की बड़ी खबर है। रेत के गड्ढे में फंसा युवक। बोरिंग करने के दौरान युवक फंसा। पाइप डालने के दौरान युवक गड्ढे में फंस गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक निकला बाहर। पुलिस और ग्रामीणों ने युवक को बाहर निकाला। जेसीबी की मदद से युवक को निकाला गया बाहर। फरसगांव थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना सामने आई है। धीरे धीरे सांस लेने दो। तो पाइपलाइन के दौरान युवक गड्ढे में फंस गया, बुरी तरीके से फंस गया। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी युवक को बाहर निकालने के लिए। आप तस्वीरें भी देखिए। फरसगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीण इकट्ठा हो गए और काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया। तो रेत के गड्ढे में युवक फंस गया था और इतना बुरी तरीके से फंसा कि उसको बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल हुआ। लोगों ने बहुत जद्दोजहद की। पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि युवक बच गया। पुलिस ग्रामीणों ने मिलकर युवक को बाहर निकाला। तो रेत के गड्ढे में युवक फंस गया था। अब ये कैसे फंसा, यहाँ पर रेत के गड्ढे में कैसे जा घुसा, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पाइपलाइन डालने पहुंचा था, लेकिन क्या कोई लापरवाही बरती गई? बाकी साथ में कौन था? ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, पाइपलाइन डालने के लिए युवक गया हुआ था, कैसे ये हादसा हुआ? कैसे वो गड्ढे में फंस गया था? देखिए रेणु जी, बता दूं कि जो कोंडागांव जिले में जितने स्टॉप डैम या स्टॉप डैम बने हुए, जिनको गर्मी के दिन में पानी रोकने के लिए बनाया गया, पर सारे के सारे स्टॉप डैम खराब हुए हैं और नदी में कोई पानी नहीं है। और जो कल युवक लोग गए थे, वो ये था कि वहां से पाइपलाइन को बोर करके पाइपलाइन अंदर में डाल दें और पानी निकाल लें। तो लड़का वहां पे फंसा हुआ था, वो अपने हाथ से रेती खोद रहा था और रेती खोद के जैसी पाइप डाला तो अंदर से रेती धंस गई और लड़का पूरे मतलब गर्दन तक वहां पे धंस गया था। तो जिसको बड़ी मुश्किल से वहां पे लोगों ने निकाला। लेकिन ये बड़ा जिसके ये था कि पानी के लिए इस तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं कि सूखे नदी में रेत में गड्ढा खोद के पानी निकाल रहे हैं। और कल गनीमत रही कि वहाँ पे जो 3-4 उसके साथी थे, उन लोगों ने उस बच्चे को रेस्क्यू करके निकाला और वहाँ पे पुलिस भी पहुंची थी। जेसीबी के जरिए खोद के उसको बाहर निकाला गया। ये तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वक्त के पहले ही युवक को बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि इसमें उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है और ना ही उसको किसी तरीके की क्षति पहुंची है, कोई चोट नहीं आई है। पुलिस की ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक को बाहर निकाल लिया गया। और इंदौर से बड़ी खबर है। स्टेशनरी मंगाने वाला पुलिसकर्मी निलंबित हुआ। एफआईआर के लिए मांगी थी स्टेशनरी। फरियादी से मांगी थी स्टेशनरी, जहां एक्सीडेंट में महिला की मौत हुई थी। भंवरकुआं थाने रिपोर्ट लिखाने पहुंचे थे पीड़ित परिवार के सदस्य। पुलिस ने थाने पर स्टेशनरी न होने का हवाला दिया। फरियादियों ने जब स्टेशनरी लाकर दी, तब मिली एफआईआर की कॉपी। घटना सामने आने के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। भंवरकुआं थाने के कार्यवाहक उप निरीक्षक सुरेश अवस्थी को निलंबित किया गया। बहुत ही शर्मनाक है कि यदि कोई एफआईआर दर्ज करवाने जाता है किसी थाने में, तो वहां पर स्टेशनरी नहीं होने की बात कहकर
टाल दिया जाता है मामला, और जब पीड़ित पक्ष खुद लाकर देता है कागज पेन और उसके बाद उसको एफआईआर की कॉपी मिलती है। एक और बड़ी खबर ग्वालियर से, अस्पताल से कैदी मोहन यादव फरार। जी हां, जयरोग अस्पताल में भर्ती था मोहन यादव, इलाज के दौरान हुआ फरार। ड्यूटी पर तैनात प्रहरी निलंबित, जेल अधीक्षक ने कार्रवाई की। 2.5 महीने पहले भी जयरोग अस्पताल से भागा था मोहन। जेल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई। कैदी की तलाश में जुटा पूरा पुलिस महकमा। तो मोहन यादव को अस्पताल भर्ती किया गया था और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। जो वहां पर जेल प्रहरी लगे हुए थे उनको निलंबित किया गया है। कैदी की तलाश में कंपो पुलिस जुट गई है। और अब रुक करेंगे फास्ट खबरों की तरफ, जहां बीजापुर के चेरपाल के पास मोदीपारा में 8 किलो की आईडी बरामद हुई। जवानों को नुकसान पहुंचाने माओवादियों ने प्लांट किया था बम। सीआरपीएफ जवानों ने जंगल में बम किया ब्लास्ट। होशंगाबाद में बाइक पर स्टंट करते हुए महिला आरक्षक का वीडियो हुआ वायरल। कोतवाली थाने में पदस्थ महिला आरक्षक वर्षा शर्मा का है वीडियो। बिना हेलमेट पहने बाइक पर स्टंट करते ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखे आरक्षक। रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र में मातम में तब्दील हुई शादी की खुशियां। बेकाबू एसयूवी ने 2 लोगों को रौंद दिया। 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद एसयूवी में लगाई आग। पुलिस के सामने भी लोगों ने की झड़प। विवाद में 6 से ज्यादा लोग घायल। बलरामपुर में गैस सिलेंडर फटने का आया वीडियो। गैस सिलेंडर फटने से गुमटी में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। कई महीने से बंद थी गुमटी। भोपाल में मंगलवारा थाना क्षेत्र में किन्नरों के बीच हुआ विवाद। किन्नरों का एक ग्रुप दूसरे किन्नर के घर में घुसा। मारपीट करने के बाद की लूटपाट। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हमलावर किन्नरों ने सोने की चेन भी लूट ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने किन्नर और उसके 2 साथियों पर मामला दर्ज किया है। छतरपुर में खेत में बने मकान के बाहर सो रहे पति पत्नी की हत्या। धारदार हथियार से की गई हत्या। जमीनी विवाद बताई जा रही हत्या की वजह। सगे भाई पर दंपति की हत्या का आरोप। आरोपी फरार। पुलिस मौके पर जांच में जुटी। भोपाल के मिंटो हॉल में आज राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज देंगे 260 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मिंटो हॉल में कार्यक्रम का होगा आयोजन। ग्राम पंचायतों में 985 सामुदायिक गौशालाओं का सीएम लोकार्पण और 145 सामुदायिक गौशालाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम देंगे 260 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज दिल्ली दौरे से लौट कर आएंगे भोपाल। दमोह उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। यूथ कांग्रेस ने मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी राहुल राव आज आएंगे भोपाल। पीसीसी मुख्यालय में दोपहर बाद 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजधानी भोपाल में अब शुरू होगा मेट्रो स्टेशन बनाने का काम। 8 मेट्रो स्टेशन पर खर्च होंगे 421 करोड़ रुपए। मेट्रो रेल कंपनी ने जारी किए टेंडर। 8 मेट्रो स्टेशन पर खर्च होंगे 421 करोड़ रुपए। एम्स अलकापुरी, हबीबगंज नाका, हबीबगंज स्टेशन, एमपी नगर जोन 1, डीबी मॉल, स्टेंट्रल स्कूल और सुभाष नगर पर बनेंगे स्टेशन। 2023 तक स्टेशन का काम पूरा होने की संभावना। सरकारी कर्मचारी को मिल सकती है राहत। जुलाई से पहले हो सकता है डीए की बकाया किश्त का भुगतान। सरकार में किश्त भुगतान की बनी सैद्धांतिक सहमति। जल्द हो सकती है घोषणा। सागर पुलिस का एक बार फिर से खौफनाक चेहरा आया सामने। भाई को छुड़ाने चौकी गए युवक की बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस लगा रही अभद्रता का आरोप। एसपी ने दिए जांच के आदेश। दमोह में रंग पंचमी पर जमकर उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बिना मास्क के जुटे सैकड़ों लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा ख्याल। विधायक ने भीड़ के साथ गाए होली के गीत। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया। सभी पार्टियों के लोग एक साथ। बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युमन सिंह विरोधी भी हुए शामिल। बार बालाएं भी बगैर किसी मास्क और सोशल डिस्टेंस के मंच पर लगाए गए ठुमके। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में तेजी से फैलने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में 4174 नए मरीज मिले। 33 कोरोना से पीड़ित मरीजों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा केस रायपुर जिले में मिले। राजधानी में 1405 नए संक्रमितों की हुई पुष्टि। दुर्ग में 964 कोरोना के मिले नए मरीज। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 4247 कोरोना पीड़ित मरीजों की हुई मौत।
राजधानी रायपुर में लॉकडाउन को लेकर आज हो सकता है फैसला। स्वास्थ्य मंत्री रायपुर जिले की स्थिति की करेंगे समीक्षा। कलेक्टर, एसपी, सीएमओ की लेंगे बैठक। कोरोना को लेकर होने वाली बैठक में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी होंगे शामिल। बैठक में लॉकडाउन को लेकर हो सकता है फैसला। रायपुर में बीते 24 घंटे में इस साल के मिले सर्वाधिक नए मरीज। इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 700 के पार चला गया। जिले में कुल 708 नए संक्रमित मरीज मिले, वहीं 4 मरीजों की हो गई मौत। राजधानी भोपाल में बीते एक दिन के दौरान कुल 528 नए संक्रमित मरीज आए सामने, तो वहीं एक मरीज की इस दौरान कोरोना के मौत भी हो गई है और साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान 351 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। जबलपुर में कोरोना ने मारी डबल सेंचुरी। भोपाल इंदौर के बाद तीसरा शहर जहां 200 के पार मरीज, वहीं 2 और मरीजों ने तोड़ा दम। ग्वालियर में कोरोना ने लगाया शतक। 24 घंटे में मिले 120 कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 764। इंदौर में आम आदमी ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। लग्जरी गाड़ी से गली मोहल्लों में जाकर की अपील। धमतरी में दुगली रेंज की रात अचानक लगी आग बुझाने में जुटा वन विभाग। गर्मी बढ़ते ही जंगलों में आग की बढ़ जाती हैं घटनाएं। दुर्ग की पैरावट में भीषण आग लग गई। 10 एकड़ की पैरावट जलकर खाक हुई। 4 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। सीधी के बिछी पतेड़ की जंगल में लगी आग। पूरा जंगल धू धू कर जल रहा। आग लगने से वन्य जीव समेत हजारों सागौन के पौधे जले। कई बंदर भी आग की चपेट में आए। 1 किलोमीटर से अधिक के दायरे में फैला आग। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो कई गांव भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इंदौर में सड़क पर उतरे पश्चिम जिले के एसपी। मास्क न पहनने पर लगाई फटकार। हिरासत में लिए 50 से ज्यादा लोग। और इसी बीच एक बड़ी खबर है रायपुर से। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। न्यू सर्किट हाउस में बैठक शुरू हुई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे, मेयर एजाज ढेबर, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। कलेक्टर और एसपी भी बैठक में मौजूद हैं। पुलिस विभाग के सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और प्रबंधन समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी है। तो देखिए आपकी लगातार बैठकें चल रही हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। न्यू सर्किट हाउस में बैठक चल रही है। अब चूंकि बैठक का जो मुख्य सार है वो यही है कि आखिरकार लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है और यदि लगाना है तो किस स्तर का लगाना है। तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर बातचीत होगी। न्यू सर्किट हाउस में बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव, साथ ही एजाज ढेबर, मंत्री रविंद्र चौबे, मेयर एजाज ढेबर भी शामिल हैं और साथ ही जिले के जो कलेक्टर हैं वो भी इस दौरान बैठक में मौजूद हैं। तो कलेक्टर और एसपी बैठक में शामिल हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। न्यू सर्किट हाउस में बैठक चल रही है जहां बैठक में स्वास्थ्य मंत्री पूरी बैठक ले रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना के जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद से बहुत अहम हो जाता है एक कारगर कदम उठाना, सख्त कदम उठाना। क्योंकि धारा 144 भी लागू की गई है, उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला। नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया, उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला है और अब हो सकता है कि सरकार एहतियात के तौर पर कुछ जरूरी दिशा निर्देश देगी क्योंकि शादियों के टाइम भी शुरू होने वाले हैं और इसके बाद से देखा जाएगा कि मार्केट में और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी, लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और इससे कोरोना के आंकड़े बढ़ने के पूरे आसार बने रहते हैं। तो बैठक की जा रही है। बैठक में क्या गाइडलाइंस के साथ ही लॉकडाउन लगाया जाता है या फिर लॉकडाउन नहीं लगाते हुए क्या गाइडलाइंस जारी की जाती है, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अवधेश, बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो लॉकडाउन को लेकर ही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए राजधानी रायपुर में जिस तरह से स्थितियां बिगड़ी है बीते 15 दिनों में, उसको लेके समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है, रायपुर के जो प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे हैं वो मौजूद है, महापौर एजाज ढेबर मौजूद है। इनके अलावा स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी और प्रशासन के कलेक्टर हो, एसपी हो या स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो तमाम लोग मौजूद है। दरअसल इस बात की समीक्षा की जा रही है रीनू की जो स्थितियां बनी वो स्थितियां क्यों बनी, कहां पे दिक्कतें हुई और आगे इसे रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना है, क्योंकि संसाधनों को लेके, बेड की उपलब्धता को लेके लगातार जो है वो जिम्मेदार घिरते जा रहे हैं और लगातार मौत के आंकड़े हो या संक्रमण का आंकड़े हो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बात को लेके रायपुर में क्या लॉकडाउन
किया जाना है या नहीं किया जाना है, आज की बैठक में ही तय होगा। तकरीबन 1.5 घंटे ये बैठक चलेगी, तब जाके पता चल पाएगा कि रायपुर को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ निर्णय लिया है। लेकिन प्रशासन के जहन में ये बात जरूर है कि जिस तरह से, जिस तेजी से राजधानी रायपुर संक्रमित होता जा रहा है, उसे रोकने के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं, तमाम चीजों पे चर्चा होगी। क्योंकि दुर्ग ने पूरा लॉकडाउन दिया और बेमेतरा से सुबह 6 बजे से 2 बजे तक की दुकान खोलने की अनुमति दी है, तो रायपुर भी इन्हीं तमाम चीजों को लेके कुछ एक निर्णय रायपुर के लिए भी आज की इस बैठक में ली जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय रायपुर के लिए खास तौर पर लिए जाते हैं और रायपुर में लॉकडाउन यदि लगता है तो क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, इसको लेकर भी बातचीत होगी। गरीबों को नुकसान न हो, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। और चलिए रुक करते हैं खबरों का, जहां पर विदिशा में पंचायत सचिव के घूसखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल सिरोंज के तरवरिया तहसील के पंचायत सचिव का है, जिसमें वो किसान से तालाब योजना का लाभ दिलाने के लिए 15,000 रुपए की घूस लेते दिखाई दे रहे हैं। पंचायत सचिव ने किसान से 30,000 रुपए के रिश्वत की मांग की थी, लेकिन 15,000 रुपए में काम कराने का आश्वासन देने के साथ ही वो जनपद के सीईओ से लेकर इंजीनियर तक सभी अधिकारियों के घूस लेने के रेट लिस्ट बताने लगे। फिलहाल इस मामले की शिकायत एसडीएम से की गई है, जिसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो विदिशा से घूसखोरी का वीडियो सामने आया है और पंचायत सचिव ने अधिकारियों से बताया रेट लिस्ट। आपको बता दें कि एसडीएम से शिकायत की गई इस पूरे मामले को लेकर। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और ऊपर से फास्ट खबरों का। कोरोना को लेकर ग्वालियर प्रशासन अलर्ट। ग्वालियर के बाहरी इलाकों में 4 हेल्थ चेक पोस्ट नाके बनाए गए। आगरा, झांसी, इंदौर और यूपी से आने वाली गाड़ियों को रोककर हो रही थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भोपाल में शहर के मुफ्ती अबुल कासमी ने किया फतवा जारी। कहा वैक्सीन लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। देवास में पुलिस ने होटल को किया सील। कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। लोगों को होटल में बिठाकर खिलाया जा रहा था खाना। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने कोरोना की रोकथाम के लिए उठाई मांग। सियासी कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित करने की मांग। बड़वानी कोरोना को लेकर ग्रामीण स्तर और नगर स्तर पर लोग खुद लॉकडाउन कर ले रहे फैसला। जिले में अब तक 4 से अधिक स्थानों पर लॉकडाउन किए जाने की खबर। मंडला पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी आग पर दिया बयान। कहा आग लगने की घटना में किसी जानवर की नहीं हुई मौत। जबलपुर में शादी समारोह से जुड़े व्यवसाय के लोगों ने की सीएम से अपील। तय की गई सीमित संख्या को 200 से 300 करने की मांग, नहीं तो व्यवसाय का होगा नुकसान। बुधवार को नरसिंहपुर के बुहानी में हुए ट्रेन हादसे में साजिश की आशंका। ट्रेन हादसे में बड़ी साजिश का मिला सबूत। पश्चिम मध्य रेलवे ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। बड़वानी में नेशनल हाईवे 3 पर अंगूर की हुई जमकर लूट। हाईवे पर पलटी अंगूर से भरी मिनी ट्रक। नासिक से शिवपुरी जा रही थी ट्रक। यूपी के सीमावर्ती इलाके में यूपी एसटीएफ की डकैतों से हुई मुठभेड़ पर उठने लगे सवाल। परिजनों ने पुलिस पर डकैत के साथ ही मारपीट करने के बाद हत्या लगा का आरोप लगाया। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का असर। अंडर वाटर टैंक में बच्चों के नहाने के मामले में नगर निगम कमिश्नर ने की कार्रवाई। 3 कर्मचारियों को किया बर्खास्त। बेमेतरा जिले में कोरोना का कहर जारी। शुक्रवार को मिले 220 कोरोना संक्रमित मरीज। इलाज के दौरान 2 मरीज की हुई मौत। जिले में मृतकों की संख्या 80 पहुंची और अभी जिले में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 1020। वैक्सीन लगाने का काम तेज। कवर्धा में कोरोना के बढ़ते आंकड़े फिर से डराने लगे। शुक्रवार को कोरोना के 60 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,436 पहुंच गया। शुक्रवार को 15 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए। जिले में अब तक 75 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। राजनांदगांव के मॉडल शुभम नामदेव के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पैसे के लेन देन को लेकर प्रेम प्रसंग और को लेकर यह हत्या हुई है। आरोपियों के नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट से पुलिस को सफलता मिली। मुंकू नेपाली ने धारदार हथियार से शुभम की हत्या की थी। बिलासपुर में पटवारी प्रताड़ना से तंग आकर किसान ने खुदकुशी कर ली। पटवारी ने पैसा लेकर किसान को ऋण पुस्तिका बनाकर नहीं दिया। इससे परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। मौत के लिए पटवारी को ठहराया जिम्मेदार।
बलरामपुर जिले के पलटन घाट में लापरवाही से भारी मात्रा में दवाइयां जली हुई हालत में मिली। मामला सामने आने के बाद रामानुजगंज बीएमओ ने महिला एवं बाल विकास विभाग व शिक्षा विभाग को दवा देने की बात कही और नोटिस जारी करने की बात कही। शुक्रवार को हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता ने कोरोना के लक्षण होने की जानकारी दी, जिसको लेकर दिन भर वकील का दावा चर्चा का विषय बना रहा। अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में वर्चुअल हियरिंग की मांग की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेज गति से जारी है। लोगों में वैक्सीनेशन कराने को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक संगठनों के साथ ही सरकारी संगठन के कर्मचारी, शिक्षक भी अभियान में जुड़े हैं। पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर सरकार सभी लोगों का टीकाकरण करने में महायज्ञ में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में 2500 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। सरकार की पहल पर बड़ी संख्या में लोग टीका केंद्रों पर पहुंचकर निर्भीक होकर टीका लगवा रहे हैं। सरकार की जागरूकता का असर दिखने लगा है। एक ही दिन में प्रदेश के 28 जिलों में लगभग 2 लाख लोगों ने टीका लगवाया। सभी 28 जिलों में वैक्सीनेशन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। टीकाकरण के लिए लोग खुद अपील कर रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रॉपर सबको लगाना चाहिए। देखिए, जो होना है वो तो होगा ही होगा कोरोना पे, लेकिन आप वैक्सीनेशन अगर लगा लेंगे तो आप एक तरीके से आप सिक्योर हो सकते हैं क्योंकि जो केसेस आपको कोरोना के जो इफेक्ट हो सकते हैं बाद में वो बहुत ही कम होंगे या फिर नहीं होंगे। तो आपको तो प्रॉपर वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए और मैंने वैक्सीनेशन लगाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टीकाकरण के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी पहचान पत्र के माध्यम से पंजीयन किया जा रहा है। 45 साल से ऊपर वाले हर वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण के साथ साथ ही टीका लगने के बाद हितग्राहियों की देखभाल के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। पूरी हमारी चौक चौबंद व्यवस्था है। स्टार्टिंग से जब वैक्सीनेशन कराने जब लोग आते हैं तो सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन होता है कि वो 45 प्लस हैं कि नहीं। उस चीज़ का उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से उनका उम्र जो है पता किया जाता है। उसके बाद वो वेरिफिकेशन होने के बाद उनको कंप्यूटर पे यहाँ पे आते हैं। कंप्यूटर में अपना नाम, जो उनको जो टोकन नंबर जो दिया जाता है उसको वेरीफाई करके उनका सीरियल नंबर चेक किया जाता है। उसके बाद आगे प्रोसेस उनका वैक्सीनेशन का होता है। वैक्सीनेशन को अब अभियान के रूप में लिया जा रहा है। सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने सामाजिक संगठन सहित सभी वर्गों से अपील की है कि अपने अपने वार्ड के लोगों को टीकाकरण केंद्र लाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। सरकार की अपील पर सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों, रायपुर निवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोविड वैक्सीन आ गई है। 45 साल से ऊपर वाले सभी व्यक्ति, सभी प्रौढ़ और बुजुर्ग इसमें आ सकते हैं। सभी से निवेदन है अच्छे स्थिति में जाके और वैक्सीन करवाएं। प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से बहुत जगह निःशुल्क कैंप लगाए गए हैं जहां पर एक पैसा भी नहीं लगना है। हमको सिर्फ जाके वैक्सीन लगवाना है। हम जितनी ज़्यादा वैक्सीन लगवाएंगे उतना ज़्यादा हम सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे। पूरे प्रदेश में टीकाकरण के दौरान एक भी ऐसा मामला नहीं आया जिससे वैक्सीनेशन के दौरान लोगों को परेशानियां हुई हो। पूरे प्रदेश में इस प्रकार का कोई भी केस नहीं आया जिसमें ऐसा कहा जा सके कि वैक्सीनेशन के कारण, दुष्प्रभाव के कारण जानलेवा कॉम्प्लिकेशन हुआ या वैक्सीनेशन के कारण मरीज को बहुत ज़्यादा किसी बीमारी का सामना करना पड़ा। ये बहुत सकारात्मक पक्ष है वैक्सीनेशन का। राज्य सरकार की पहल पर स्वास्थ्य महकमा से लेकर सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग टीकाकरण अभियान में शामिल हो रहे हैं और प्रदेश से कोरोना को खत्म करने के महाअभियान में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में एक्सीलेटर फंसने से रिवर्स गियर में कार चल पड़ी, जिसके चलते हादसा हो गया। कार ने गाड़ी पार्क कर रहे एक शख्स को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद शख्स को निजी अस्पताल भर्ती किया गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए कितना भयानक हादसा, जहां पर रिवर्स गियर के चलते उल्टी कार दौड़ पड़ी और पीछे से जा रहे एक शख्स को बुरी तरीके से टक्कर मारते हुए निकल गई और इसमें शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया है। युवक का इलाज जारी है। तो ये पूरा जो हादसा है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है,
रिवर्स गियर में दौड़ी कार और इसके चलते युवक को बुरी तरीके से चोट लगी है। गंभीर हालत में युवक को निजी अस्पताल भर्ती किया गया है और ये पूरा जो हादसा है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। तो इंदौर के महालक्ष्मी नगर का ये पूरा वाकया है, जहां एक्सीलेटर फंसने से रिवर्स गियर में कार चल पड़ी और इसके चलते हादसा हो गया। कार ने गाड़ी पार्क कर रहे एक शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद उसे तुरंत निजी अस्पताल भर्ती किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो देखिए, भयानक हादसा। आसपास जितने लोग थे वो सभी देखने लगे और दौड़कर उसकी जान बचाने की कोशिश की गई है। युवक गाड़ी पार्क करके निकल ही रहा होता है और साथ में आप देखिए कि आगे एक महिला भी है जो कि एक बच्चे को लेकर भी जा रही होती है और भी लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। गनीमत रही कि और लोग इसकी चपेट में नहीं आए, लेकिन जो युवक जख्मी हुआ है वो बुरी तरीके से घायल हुआ है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये पूरा हादसा सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तो एक्सीलेटर में फंसने की वजह से रिवर्स गियर में कार लगी और उसके बाद भीषण हादसा। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, अभी क्या स्थिति है युवक की? जी, युवक का गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। उसके पेट के निचला हिस्सा पूरी तरीके से जख्मी है। इसमें डॉक्टरों ने कुछ ऑपरेशन भी सजेस्ट किए। फिलहाल गंभीर अवस्था में इलाज जारी है। हालांकि ये एक महज एक हादसा है। हादसे के चूंकि जो कार थी, उस कार को रिवर्स लेने के दौरान इसका रिवर्स गियर फंस गया और तेज रफ्तार में ये जो कार है अचानक पीछे आई। इसी दौरान वहां खड़ा एक शख्स जो गाड़ी पार्क करके अचानक आगे बढ़ा ही था, वो उसकी चपेट में आ गया। इसके ठीक सामने वहीं थोड़ी ही दूर पर एक वॉकर पर एक महिला एक छोटे से बच्चे को भी टहला रही थी। हालांकि उसमें ये दोनों ही लोग बच गए, जबकि जो शख्स था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अभी गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। घटना लसूड़िया थाना इलाके के महालक्ष्मी नगर की है। जी, शुक्रिया आपका विकास जानकारी के लिए। तो महालक्ष्मी नगर का ये पूरा मामला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि एक महिला है जो वॉकर से एक बच्चे को लेकर जा रही है और भी भीषण हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि महिला और बच्चे सुरक्षित बच गए हैं। युवक की हालत काफी गंभीर है। और कवर्धा से बड़ी खबर है। भोरम देव मंदिर का गर्भगृह बंद। श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह बंद कर दिया गया है। अभिषेक और पूजा करने पर लगी रोक। सिर्फ पुजारी ही गर्भगृह में प्रवेश कर पाएंगे। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। तो भोरम देव मंदिर में गर्भगृह बंद कर दिया गया है। यहाँ पर श्रद्धालु नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ जो पुजारी हैं वही अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा